रूप से इनको तो अपना कन्या देनी ही नहीं है। जो बहुत ज्यादा नजदीक है, जो बहुत ज्यादा दूर है। नजदीक है तो बेटी घर पर रुकेगी नहीं कभी, और जिस दिन घर पर बेटी रुक जाती है उस दिन गंगा सागर की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेटी जिस दिन घर रुक के चली जाए, आप गंगा सागर नहा के आ गए, गुरुजन घर रुक के चले जाएं, गंगा सागर नहा के आ गए, ये ब्रह्म पुराण में वर्णन है। तो जब बहुत ज्यादा नजदीक होता है तो बेटियां रुकती क्या, मम्मी ये मैं गई और ये मैं आई, बस उसने स्कूटी उठाई, कहाँ रुकती है, रात को रुकती नहीं। और बहुत नजदीक है तो बेटी का भी आदर नहीं फिर ज्यादा रहता है, और दामाद का भी नहीं रहता, वो तो घरेलू हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो क्या अच्छी सोच करके बात कही है, बेटी बहुत नजदीक भी ना दे और बहुत दूर भी ना दे। बहुत दूर दे दोगे तो तरसती रहेगी भाई दूज के लिए, रक्षाबंधन के लिए। बहुत ज्यादा यदि दूर चली गई है तो सम निकट भी ना हो और अति दूर रस्ते बहुत ज्यादा दूर भी ना हो। फिर अगली बात बताई गई है, जिन्हें आप अपनी बेटी दे रहे हैं वो आपसे 1.25 गुने हो, 5 गुने ना हो, नहीं तो वो आपको भिखारी कहेंगे। और भिखारी तो लड़के वाला बाप है, लेकिन बोलता उल्टा है। वो लड़की के पिता को भिखारी कहता है, जो कितना बड़ा दाता है, जिसने अपनी बेटी देके कितनी वंश वृद्धि बढ़ा दी है तुम्हारी, उसके तो तुम ऋणी हो, उसके ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन उसको याचक भिखारी कहा जाता है। ऐसे घरों में उन बेटियों को त्रिषित किया जाता है, कहा जाता है तेरा बाप भिखारी, हमारे गले से बकरियां बांधी, तुम कहाँ थे हमारे लायक हो, ऐसे बोल उनके निकलते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो ज्यादा धनवान है वहां बिस्किट का नाश्ता, सोने के बिस्किट का नाश्ता बनता हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मीडियम जो लोग हैं बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अपने हिसाब से आप देखिए, आपसे सवाया हो, आपसे 5 गुना ज्यादा ना हो, और एक अपनी बेटी जिसको दे रहे हैं वो ज्यादा गरीब भी ना हो, नहीं तो रोज तुम्हारे दरवाजे पर कर्जे ही मांगने के लिए खड़ा रहेगा। आज इसके लिए दे दो, कल उसके लिए दे दो, परसों उसके लिए दे दो, तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगली बात कही, कुलहीन है, जिसकी वंश परंपरा का नहीं पता, जिसकी जाति बिरादरी का नहीं पता, ऐसे जनों को तो अपनी बेटी देनी ही नहीं है। और जो मूर्ख बन करके जी रहे हैं, जिन्हें अकल नहीं है, ना बैठने की ना बातचीत करने की, मूर्ख ही है बिल्कुल, उनके पास में कुबेर का भंडार भी हो तो भी उन्हें अपनी कन्या नहीं देनी। और मूर्ख तो दूर से दिखाई दे जाते हैं, हाँ, उनकी बातें ही कुछ बेढंगी होती हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी कन्या देनी नहीं है, ऐसा ये ग्रंथ कहता है। पद्म पुराण का एक सूत्र बड़ा अद्भुत है। आज की मंगलवाणी आपने नहीं सुनी तो बहुत बड़ा घाटा कर लिया। आज की मंगलवाणी ऐसी थी जिसमें पद्म पुराण के कुछ सूत्र कहे गए थे और उसमें 5 तरह की पूजा बताई गई थी।